हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर गुड। सो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल टीका इंग्लिश क्लासेज। गाइज, आज हम करने वाले हैं 9th क्लास बुक वी हैव से 7th चैप्टर दैट इज कॉल्ड पैकिंग। इट हैज़ बीन रिटन बाय जेरोम। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर जो है जेरोम जो है स्टोरी के अंदर क्या करता है, किसके बारे में है? दिस स्टोरी इज एन एक्सट्रैक्ट, एक अंश है, कि हिस्सा है फ्रॉम द स्टोरी 3 मैन इन ए बोट। ये जो एक कहानी है 3 मैन इन ए बोट उससे रिलेटेड एक छोटा सा एक भाग है। द ऑथर एंड हिज फ्रेंड्स, इसके अंदर जो जेरोम जो ऑथर है, जो राइटर है, और इसके जो मित्र हैं, कौन है भाई? जॉर्ज एंड हैरिस वर गोइंग ऑन ए ट्रिप, एक ट्रिप पे जा रहे होते हैं। जेरोम ऑफर्स टू डू द पैकिंग, और जेरोम उनको ऑर्डर देता है, क्या देता है कि भी वो पैक करे, बैग को पैक करे, पैकिंग करे। द अदर टू सिट एंड रिलैक्स, दूसरे जो है लास्ट में हम क्या पाते हैं, वो चुपचाप बैठ जाते हैं, और यहाँ पर इसके पैकिंग के बारे में जो कुछ भी है वो सारी प्रोसेस यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, तो बने रहिएगा मेरे साथ। फटाफट जिन्होंने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, फटाफट कर दीजिएगा। जिन्होंने पहले से ऑलरेडी कर रखा है तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में करते हैं हम इसकी एक्सप्लेनेशन वर्ड टू वर्ड और लाइन बाय लाइन। इस रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन आंसरों की जो है वीडियो देखनी है तो वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहां से भी आप चेक कर सकते हैं। कह रहा है कि इसके अंदर जो ऑथर है, कौन है, जो राइटर है, वो क्या कहना चाह रहा है? डू यू लाइक गोइंग ऑन ट्रिप? व्हाट काइंड ऑफ ट्रिप डू यू एंजॉय मोस्ट? कहते हैं कि क्या आपको यात्रा करना अच्छा लगता है? डू यू लाइक गोइंग ऑन ट्रिप, आपको किस प्रकार की यात्रा करने का आनंद आता है? इट मीन दैट आपको किस प्रकार की यात्रा करना अच्छा लगता है। हाउ डू यू फील अबाउट हैविंग ए पैक फॉर ए ट्रिप, क्या आपको यात्रा के लिए सामान बांधना कैसा लगता है, ये बताइए। हैव यू एवर डिस्कवर्ड ऑन ए ट्रिप दैट यू हैव फॉरगॉटन टू पैक ए फ्यू थिंग्स यू वेरी मच नीड और दैट यू कांट फाइंड देम इजली। कहता है कि क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि यात्रा पर जाते हुए आपको जरूरी जो वस्तुएं हैं वो डालना भूल जाते हैं, या फिर वे आपको आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो आपको कैसा लगता है? डज दिस मेक यू एंग्री और डज इट मेक यू लाफ एट योरसेल्फ? जब आप ऐसा करते हैं तो क्या आपको अपने आप पे गुस्सा आता है या फिर आप हंसना शुरू कर देते हैं? तो ये सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। नाउ रीड दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द ऑथर एंड हिज फ्रेंड्स पैक, कि जो ऑथर है उसके मित्र हैं किस तरीके से पैक करते हैं बैग को, कैसे अपनी जो जर्नी के लिए वो पैक करते हैं, क्या कुछ है वो सब हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर वीडियो को बिल्कुल भी बीच में स्किप नहीं करना है, कंप्लीट देखना है भाई। आई सैड आई वुड पैक, मैंने कहा कि मैं क्या कर लूंगा, मैंने कहा कि मैं सामान को बांधूंगा। किसको बांधूंगा? सामान को बांधूंगा। आई रैदर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग, कहते कि मुझे अपने सामान बांधने के तरीके पे क्या था? प्राउड था, यानी कि मुझे बहुत घमंड था, यानी कि मुझे बहुत प्राउड फील होता था कि मैं मुझसे बढ़िया पैकिंग तो कोई भी नहीं कर सकता। ये बातें कौन कह रहा है भाई? जेरोम कह रहा है। पैकिंग इज वन ऑफ दोज मैनी थिंग्स दैट आई फील आई नो मोर अबाउट देन एनी अदर पर्सन लिविंग। कहता है कि जहाँ तक मेरा विचार है, मुझे ऐसा लगता था कि जितनी अच्छी तरीके से मैं पैकिंग कर सकता हूँ उतनी अच्छी तरीके से कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। इट सरप्राइजेज मी माई सेल्फ समटाइम्स हाउ मैनी सच थिंग्स देयर आर, और कहता है कि यह बातें मुझे हैरान कर देती थी कि ये विषय कितने अधिक हैं। ठीक है, इस विषय के बारे में सोचना मतलब कैसा लग रहा है? आई इम्प्रेस्ड द फैक्ट अपॉन जॉर्ज एंड हैरिस एंड टोल्ड देम दैट दे हैड बेटर लीव द होल मैटर एंटायरली टू मी। कहते हैं कि जब मैंने यही वजह रखकर जॉर्ज और हैरिस को प्रभावित करते हुए कहा कि वे इस पूरे मामले को कहते कि मेरे ऊपर छोड़ दे। मैंने उनसे कहा कि जो इंटायरली है ना, कंप्लीटली, कहते कि सारा मामला है जो पैकिंग करने वाला है तुम मुझ पे छोड़ दो, मेरे से बढ़िया कोई पैकिंग नहीं कर सकता है। दे फेल इनटू द सजेशन विद ए रेडीनेस दैट हैड समथिंग अनकैनी। देखो बेटा, अब यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है अनकैनी। कहता है कि आप ये सारी बातें ना मुझ पर छोड़ दो, और वे मेरे सुझाव को ऐसे जल्दी मान गए जैसे कि इसके अंदर क्या हो, कोई रेडीनेस होता है, तैयार हो जाना। और अनकैनी का मतलब यहाँ पर लेंगे हम, अनकैनी का मतलब था अजीब सा, रहस्यमय, यानी कि वो ऐसे मान गए मेरी बात को जैसे कि मैंने उनको बहुत रहस्यमय बात कह दी है कि हाँ भाई ये तो सिर्फ जॉर्ज ही कर सकता है, जेरोम ही कर सकता है। जॉर्ज स्प्रेड हिमसेल्फ
ओवर द इजी चेयर, यहाँ पर स्प्रेड का मतलब है फैलाना। अब जॉर्ज ने जो है अपने पैर पसार दिए, फैला दिए, किस पे, कुर्सी पे आराम से बैठ जाता है। एंड हैरिस कोक्ड, यहाँ पर देखो भैया एक वर्ड है कोक्ड, जिसको तो उठाकर रख लेना, ठीक है। जॉर्ज ने, हैरिस ने क्या किया, कोक्ड हिज लेग्स ऑन द टेबल। अब यहाँ पर सिचुएशन समझ सकते हो कि यहाँ पर कौन भाई, ये तो जेरोम है, साथ में क्या है, जॉर्ज है, और एक क्या है, हैरिस है। अब कहते हैं कि तीनों एक साथ ये मित्र होते हैं, कहीं जर्नी के लिए जाना चाहते हैं, तो इनके पास जो पैकिंग करनी होती है सामान की, तो जेरोम जो है वो ये समझता है कि उससे बेटर कोई नहीं है पैकिंग करने वाला, इसलिए वो अपने आप पर प्राउड फील करता है। वो अपने मित्रों से कहता है कि भैया ये पैकिंग का काम तो मैं करूँगा। तो उसके मित्र जो है एक कुछ देर के लिए तो रेडी हो जाते हैं, ठीक है भाई, हाँ ठीक है तुम कर लेना। उससे पहले वो लोग करना चाहते थे, उसके बाद कहते हैं वो किस तरीके से उसको परेशान करने वाले, वो भी देख लीजिएगा। और जो हैरिस है और साथ में यहाँ पर जॉर्ज है, वो किस तरीके से आराम से रिलैक्स होकर बैठते हैं। एक तो चेयर पे आराम से पैर फैला कर बैठ जाता है, दूसरा टेबल के ऊपर पैरों को रख के बैठ जाता है। चलते हैं नेक्स्ट स्टैंजा के अंदर। दूसरे स्टैंजा के अंदर जो है यहाँ पर राइटर है वो क्या कहना चाह रहा है, देखिएगा। और उसके बाद दिस वॉज हार्डली व्हाट आई इंटेंडेड, इंटेंडेड होता है इरादा, ठीक है। और दिस वॉज हार्डली व्हाट आई इंटेंडेड, कहते मेरा ऐसा इरादा कोई भी नहीं था, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था। व्हाट आई हैड मींट, मेरा इसका ऐसा मतलब नहीं है। ऑफ कोर्स निसंदेह वाज दैट आई शुड बॉस द जॉब, एक्चुअली मैं ना उन सब का बॉस बनना चाहता था, यानी मैं उनको ये कहना चाहता था, एक्चुअली मैं खुद पैकिंग ना करके मैं ये चाहता था कि मैं उनको ये कहूँगा भाई पैकिंग मुझे करनी है। फिर वो उसने सोचा जेरोम ने कि वो इससे रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है भाई तुम कर लो, तुम कर लो, नहीं नहीं हम करेंगे, हम करेंगे। इट मीन दैट जो जेरोम उसका जो मेन मोटो था वो क्या था कि भाई मैं इनको ऑर्डर दूं और मेरे ऑर्डर पे ये पैकिंग करे। लेकिन जो हैरिस है, जॉर्ज है, वो इससे भी चालाक निकलते हैं। वो कहता है ठीक है भाई तुम ही कर लो, तुम ही कर लो। और हैरिस और जॉर्ज शुड पोटर अबाउट अंडर, अब ये पोटर अबाउट का होता है भटकते रहना, ठीक है, इधर उधर घूमना। अब जो जॉर्ज और हैरिस है वो क्या करते हैं, पोटर अबाउट भटकते रहते हैं अंडर, किसमें, माई डायरेक्शन, यानी उसे ऐसा लग रहा था कि मैं उन सबको क्या करूंगा, आदेश दूंगा और मेरे डायरेक्शन में कभी वो इधर जाएंगे कभी उधर जाएंगे। आई पुशिंग देम असाइड, उनको एक साइड में कर दूंगा एवरी नाउ एंड विद देन। ओ यू हेयर लेट मी डू इट, अरे रे चलो हटो तुम्हारी बस की बात नहीं, मुझे करने दो। देयर आर यू सिंपल इनफ, काफी है रियली टीचिंग देम, और मुझे, मैं अपने आप में ये सोच रहा था कि मैं उनको सिखाऊंगा, उनको ऑर्डर दूंगा, उनको डायरेक्शन दूंगा कि मेरी डायरेक्शन में वो क्या करेंगे, वो पैकिंग करेंगे, किसकी, बैग की। लेकिन भैया यहाँ तो जो हैरिस है, जॉर्ज है, एक चाल चलते हैं और उसी को फंसा देते हैं उस चाल में, क्या भाई कि वो उसी से ही क्या करवाते हैं, पैकिंग करवाते हैं। लेकिन उसे इतना परेशान कर देते हैं कि लास्ट में थक जाता है। यू एज माइट से दे आर टेकिंग इट इन द वे, दे डिड इरिटेट मी, उन्होंने इस तरीके से क्या कि मुझे क्या कर दिया, इरिटेट कर दिया। दे डिड इरिटेटेड मी, देयर इज नथिंग डज इरिटेट मी मोर देन सीइंग अदर पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग व्हेन आई एम वर्किंग। अब वो कह रहा है कि यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, आप कह सकते हैं कि उन्होंने मानो ये ऐसा करना चाह रहे थे, जिस तरीके से उन्होंने मेरी बात को लिया ना, मुझे खिज हो गई, इरिटेशन हो गई, और मुझे उससे ज़्यादा खिज कभी भी नहीं हुई थी। यानी कि जब उन्होंने ये बात कही कि भाई ठीक है, वो इस तरीके से जैसे फैल के बैठ जाते हैं आराम से, तो मुझे इस बात से क्या होगी, इरिटेशन हो गई। और कहते हैं कि जब दूसरे लोग इधर उधर निठल्ले हो जाते हैं और मैं काम करूँ तो इससे तो मुझे और भी इरिटेशन होती है। और उसके बाद कहता है, देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर कह रहा है, आई लिव्ड विद अ मैन वंस हु यूज्ड टू मेक मी मैड दैट वे, एक बार मैं एक ऐसे व्यक्ति के साथ रहा था जो मुझे इसी बात पर पागल बना देता था। यानी कि जो पैकिंग वाली बात होती थी ना, जब एक बार मैं पहले मेरा कोई फ्रेंड हुआ करता था, तो उसके साथ जब मैं रहता था तो पैकिंग वाली बात से मुझे बहुत चिढ़ हो जाती थी। ही वुड लोल ऑन, यहाँ पर देखो भैया जो वर्ड है ना, लोल ऑन। अब लोल ऑन का मतलब होता है आराम से निकम्मे बैठना, निकम्मेपन ढंग से बैठना, ठीक है। लोल ऑन का मतलब क्या होता है, निकम्मे ढंग से बैठना, बिल्कुल निठल्ले होकर बैठना, कहाँ पर, सोफा पे। एंड वॉच मी डूइंग दिस बाय आवर्स टुगेदर, कहते एक बार एक व्यक्ति हुआ करता था जो मुझे पैकिंग के मैटर में मुझे बिल्कुल पागल बना दिया करता था। खुद तो सोफे पे लेट जाता था निठल्ला होके और मेरी तरफ घूर के देखता रहता था। ही सैड इट डिड हिम रियल गुड टू लुक एट मी अनमिशिंग अबाउट, कहता है कि मैं चेक करूंगा तूने सारा सामान डाला कि नहीं डाला, ऊपर से ये भी कहता था। नाउ आई एम नॉट लाइक दैट, लेकिन मैं उसकी तरह नहीं हूँ। आई कांट सिट स्टिल एंड सी अनदर मैन स्लेविंग और वर्किंग, कहते हैं कि उनकी तरह नहीं हूँ मैं, ना तो निठल्ला बैठ सकता हूँ ना किसी को निठल्ले बैठने दे सकता हूँ, मैं उनमें से बिल्कुल भी नहीं हूँ, ठीक है। उसके बाद कहता है कि क्या भाई
ना तो मैं खुद निठल्ला बैठूंगा, ना दूसरे व्यक्ति को निठल्ला बैठने दूंगा। मैं ऐसा किए बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता। कहते हैं कि हाउ आई वॉन्ट टू गेट अप एंड सुप्रिंटेंड कहते हैं कि एंड वॉक अराउंड विद माई हैंड्स इन माई पॉकेट्स एंड टेल हिम व्हाट टू डू, इट इज माई एनर्जेटिक नेचर, आई कैन हेल्प इट। अब उसके बाद मैंने क्या किया, अब मैं उस आदमी जैसा नहीं हूँ जो निठल्ला होकर बैठ जाऊं। मैं चाहता हूँ कि उठकर निर्देश दूं और अपने जेबों में हाथ डालकर उसे बताऊं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और यहाँ तक कि मेरा स्वभाव क्या है, काम करने वाला है, मैं बड़ा ही कर्मठ व्यक्ति हूँ। मैं ऐसा किए बिना नहीं रह सकता। एक्चुअली यहाँ पर जो जेरोम है वो क्या चाहता था, वो ये चाहता था कि पैकिंग का काम जो है वो हैरिस से और किससे करवाए, जॉर्ज से करवाए। और वो भी किस वे से कि वो खड़ा होकर अपने पॉकेट में हाथ डाल के आराम से खड़ा रहे और उसके ऑर्डर के अनुसार वो काम करे। लेकिन जॉर्ज और हैरिस उससे भी चालाक निकलते हैं, उसको पैकिंग करने में बड़े ही परेशान करते हैं। क्लियर? इसलिए वो थोड़ी सी हवा में आ रहा था कि भाई हाँ मैं पैकिंग कर सकता हूँ, मुझसे बढ़िया पैकिंग कोई नहीं कर सकता। उसने सोचा जब तुम ऐसा कहोगे तो जॉर्ज और हैरिस जो है वो मान जाएंगे और कहेंगे नहीं भी तुमसे बढ़िया तो हम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। However, I did not say anything। कहते कि फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? बट आई स्टार्टेड द पैकिंग। मैंने पैकिंग शुरू कर दी। आई सीम्ड ए लॉन्गर जॉब देन आई हैड थॉट इट वाज गोइंग टू बी, बट आई गॉट द बैग फिनिश्ड एट लास्ट एंड आई सैट ऑन इट एंड स्ट्रैप्ड। अब देखो बेटा, यहाँ पर एक वर्ड आया है जिसका मतलब होता है सुपरिंटेंड। इसका मतलब होता है निगरानी करना, ऑब्जर्वेशन करना। और स्ट्रैप्ड का मतलब होता है फीते से बांध देना। तो कहता है कि हाउएवर, किंतु फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा और सामान बांधना शुरू कर दिया। और मैंने जितना सोचा था यह काम उससे ज़्यादा समय लगने वाला था, किंतु अंत में मैंने बैग तैयार कर लिया था और उस पर बैठकर उसका फीता बांध दिया था। अब ये यहाँ तो फ्लैशबैक में चल रही है, कहानी आगे शुरू होगी, कैसे क्या हुआ था वो सब हम पढ़ने वाले हैं। और and you going to put the boots in, it means that क्या आपने जो बूट्स हैं वो बैग में डाले हैं, सैड हैरिस। एक्चुअली क्या है यहाँ पर जो जॉर्ज है उसने कंप्लीट किसको, सारा सामान जो है बैग में पैक कर दिया होता है। लेकिन जो हैरिस है और जॉर्ज है, जेरम को क्या करने के लिए, उसको बेवकूफ़ बनाने के लिए, बार बार उसको परेशान करने के लिए वो पूछ रहे हैं कि क्या तुमने जो है बूट्स डाले हैं, किस में, बैग में। किसने कहा? हैरिस ने कहा। एंड आई लुक्ड अराउंड, मैंने चारों तरफ देखा, एंड फाउंड आई हैड फॉरगॉटन दैट, और फिर मुझे लगा शायद मैंने नहीं डाले हैं। दैट जस्ट लाइक हैरिस ही कुडंट हैव सेड ए वर्ड अंटिल आई वुड गॉट द बैग शट एंड स्ट्रैप्ड। अब स्ट्रैप का मतलब फीते बांधना, ऑफ कोर्स। एंड जॉर्ज लाफ्ड, वन ऑफ दोज इरिटेटिंग सेंसलेस लाफ ऑफ हिज, दे डू मेक मी सो वाइल्ड। कहते वाइल्ड का मतलब होता है गुस्सा आ जाना, बिल्कुल ठीक है, जंगली जानवर की तरह। कहते कि बार बार मुझे कहते कि तुमने बूट देखो, चेक करो क्या तुमने बैग के अंदर बूट रखे कि नहीं रखे। मैंने ये बात सोच के मैंने देखा, कभी तो जॉर्ज की तरफ देखा, कभी मैंने हैरिस की तरफ देखा, तो मुझे लगा वो लोग ना मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मुझ पर हंस रहे हैं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं मैंने गलती कर दी है, क्योंकि उसके खुद ऊपर वो कंफ्यूज था। उसे हालांकि उसने सारी चीजें डाल रखी थी, लेकिन फिर भी उसे कंफ्यूजन हो गया। जब जैसे कि हम कोई काम कर लेते हैं और हम उस काम को अच्छे से डीपली देखते नहीं, चेक नहीं करते कि हमने चीज रखी या नहीं रखी। कोई दूसरा बंदा आकर आपसे ये कहे कि भाई तुमने ये चीज डाली, भले ही आपने डाल रखी होगी लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया होगा, तो आप खोल के फिर से देखोगे। फिर कोई बंदा आपको परेशान करेगा क्या तुमने ये चीज डाली है वो चीज। इस तरीके से बार बार बैग को खोलना बंद करना, खोलना बंद करना, ये एक्टिविटी चलती है इसमें। आई ओपन द बैग एंड पैक द बूट्स इन, then just I was going to close it, a horrible idea occurred होता है होना to me, and I packed my toothbrush, I don't know how it is but I never do know whether। ठीक है, उसके बाद कहता है कि और मैंने मुड़कर देखा और मैंने पाया कि उन्हें रखना भूल गया था। शायद जूते जो हैं वो शायद मैं भूल गया। हैरिस का स्वभाव कुछ ऐसा ही है, जब मैं बैग बंद करके फीता लगा रहा था तभी निसंदेह कुछ नहीं कर सकता था। और जॉर्ज हंस दिया और इस बात को लेकर के क्या मुझे थोड़ा सा क्या हो, मैं उनके ऊपर मुझे गुस्सा आ गया। तो मैंने क्या किया, मैंने ओपन किया। क्या ओपन किया? बैग को जो ओपन किया, और ओपन करने के साथ ही मैंने क्या किया, जैसे ही मैं बैग बंद करने वाला था मुझे एक भयानक विचार आया। कौन सा विचार आया कि भाई मैंने दांतों की जो ब्रुश है वो उसमें डाली कि नहीं डाली, मुझे पता नहीं है कैसे हो जाता है। मुझे
कभी याद नहीं रहता कि मैंने अपना दांत ब्रश अंदर रखा या नहीं। कहते हैं कि पता नहीं आज मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि वेदर आई हैव, कि मैंने इसको क्या रखा है, कि बैग में रखा है नहीं रखा, ब्रश को रखा है या नहीं रखा। पैक्ड माई टूथब्रश इज थिंग्स दैट हॉन्ट्स मी व्हेन आई एम ट्रैवलिंग एंड मेक्स माई लाइफ ए मिजरी। कहता है कि बार बार में जो मेरा दांत का जो ब्रश है ऐसी चीज है जिसे मैं सोच सोच कर मैं परेशान हो जाता हूँ। जब भी मुझे किसी यात्रा पर जाना होता है तो इससे मेरा जीवन क्या हो जाता है, बड़ा ही मिजरेबल बन जाता है, बड़ा ही दयनीय हो जाता है। मुझे सोते हुए भी क्या होता है, देखो यहाँ पर वो वेक अप इन द कोल्ड पर्सपायरेशन, यहाँ पर जो वर्ड हमारा यूज हुआ है पर्सपायरेशन का मतलब होता है पसीना आ जाना। एंड गेट आउट ऑफ बेड एंड हंट फॉर मी and in the morning I pack it before I have used and I have to unpack again to get it and it is always the last thing I turn out of the bag। अब जो यहाँ पर जेरोम है वो क्या कहना चाह रहा है कि कभी मैं बहुत बार ये ना ब्रश रखना, जैसे कि सपोज करो कि आप अपने मामा वगैरह के जा रहे हो, बुआ फूफा के जा रहे हो, तो वहाँ पर जो है जाते समय आप सारा सामान डाल लेते हो अपने बैग में, लेकिन जो दांतों पर ब्रश करने वाले ब्रश है उसको भूल जाते हो। तो कहता है कि मुझे लगा कि भाई ये सबसे बेकार है कि मैं जो ब्रश डाला तो मैं भूल ही जाता हूँ हमेशा, और मुझे अपने दांत जो ब्रश को बांधा कि नहीं बांधा, उसमें रखा कि नहीं रखा, मैं पसीने से लथपथ हो गया था और बिस्तर से निकलकर उसे ढूंढने लगा कि मैंने ब्रश कहाँ रख दी और इस्तेमाल करने से पहले ही बांध देनी चाहिए थी मुझे। फिर भी निकालने के लिए दोबारा मैंने सामान को ढूंढा और उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने दोबारा सामान खोलता हूँ और बैग निकालने वाली उसमें देखता हूँ कि उसमें मैंने इसको रखा या नहीं रखा, बांध दिया कि भूल गया। और अंत में मुझे अब उसके बाद कहते हैं एंड देन, और तब आई लास्ट थिंग आई टर्न आउट ऑफ द बैग एंड देन आई रीपैक्ड, फिर से खोल देता हूँ एंड फॉरगेट इट एंड हैव टू रश अपस्टेयर, मैं ऊपर की ओर नीचे की सीढ़ियों की तरफ भागता हूँ फॉर इट एट लास्ट मोमेंट एंड कैरी इट टू द रेलवे स्टेशन रैप्ड अप इन माई पॉकेट हैंडकरचीफ। अब कह रहा है कि और इसके अलावा मुझे अंतिम समय पर इसके लिए मुझे भागकर सीढ़ियों के ऊपर जाना पड़ता था और इसे अपने रुमाल में लपेटकर रेलवे स्टेशन पर ले जाना पड़ता था। क्लियर? उसका था ऑफकोर्स निसंदेह, कहते हैं कि निसंदेह ही क्या, ऑफकोर्स आई हैड टू टर्न एवरी मोर्टल थिंग्स आउट नाउ एंड ऑफ कोर्स आई कुडंट फाइंड इट, आई रेमेज्ड, अब यहाँ पर ना रेमेज का मतलब होता है टटोलना, टटोल कर देखना, द थिंग्स अप इनटू मैच द सेम स्टेट दैट दे। अब उसका कहता है कि निसंदेह अब भी मुझे अपनी सब साधारण चीज़ें बाहर निकालनी पड़ती, यानी कि जो बाकी की चीज़ें उसमें डाली हुई थी एक चीज़ को ढूंढने के लिए, कभी मैंने देखा बूट्स रखे हैं नहीं रखे हैं, फिर मैंने ब्रश को देखा कि ब्रश है या नहीं है, काफ़ी भागदौड़ करनी पड़ी और मुझे चीज़ों को टटोलते हुए बिल्कुल वैसा ही अवस्था में कर दिया गया जैसे धरती बनने से पहले रही होगी। यानी कि कहता है कि जब मैं बार बार अपने सामान बैग के सामान को बिखेर रहा था, फिर डाल रहा था, फिर बिखेर रहा था, तो ऐसी सिचुएशन हो गई थी जैसे कि संसार में मानव का जो है बोलबाला होने से पहले जो संसार अस्त व्यस्त था वैसी सिचुएशन में हो गया भाई। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है कि वही सेम सिचुएशन यहाँ पर आ रही है और जो राइटर है ऑथर है, देख सकते हो आप कैसे, ये देखो यहाँ पर कैसे, अब यहाँ पर जो है एक तो कौन है हैरिस है और एक कौन है जॉर्ज है। अब ये कौन है, जेरोम है, ये सामान को डाल रहा है, ये देखो इसने बैग को फोल्ड किया, फिर अनफोल्ड किया, पैक किया, अनपैक किया, कभी खोलता है, कभी उसको बंद करता है, कभी पैक करता है, फिर ये बार बार इसको याद दिलाता है तूने ब्रश डाले, तूने जूते डाले, तुमने ये तंबाकू पाउच डाला, तुमने वो चीज़ डाली, तुमने ये चीज़ डाली, तुमने टूथपेस्ट डाला, तुमने कंघी डाली या नहीं डाली, ऐसे कर करके उसको बार बार क्या करते हैं उसके बैग को खुलवा देते हैं और इस तरीके से वो क्या हो जाता है, परेशान हो जाता है। ठीक है, और इस तरीके जब वो परेशान होता है तो वो क्या कहता है, कहते हैं जैसे कि हमने कहा ना ये पूरा इस संसार का विस्तार होने से पहले ये जो संसार कैसा था, यहाँ पर लोगों का आवागमन होने से पहले बिखरा हुआ था। ऑफ कोर्स आई फाउंड जॉर्ज मस्ट हैव बीन बिफोर द वर्ल्ड वाज क्रिएटेड एंड व्हेन चोज रिजाइन। अब कहता है कि यहाँ पर जो चोज का मतलब होता है अव्यवस्था, यानी कि संसार में मनुष्य के आने से पहले जो अव्यवस्थित था वैसी हालात मेरी हो गई है मेरे बैग की। ऑफ कोर्स आई फाउंड जॉर्ज एंड हैरिस 18 टाइम ओवर बट आई कुडंट फाइंड माई ओन, बट आई पुट द थिंग्स बैक वन बाई वन एंड हेल्ड एवरीथिंग अप एंड सोक इट, देन आई फाउंड इट इनसाइड ए बूट। और
और रीपैक्ड वंस मोर। कहता है कि वो बार बार मुझे मेरा मजाक उड़ा रहे थे, बार बार मुझे फोर्स कर रहे थे कि ये चीज़ तूने डाली या नहीं डाली, और लास्ट में मैंने हर सामान को बिखेर दिया और लास्ट में मुझे पता चला कि कहाँ है वो जूते के अंदर जो है ब्रश है वो मैंने जूते के अंदर डली हुई थी। जब मैंने जूते को देखा औंधा करके तो मैंने देखा कि क्या था भाई, जूते के अंदर थी। और व्हेन आई हैड फिनिश जॉर्ज आस्क्ड इफ द सोप वाज इन। और जैसे मैं सारा सामान फिर से तीसरी बार मैंने बैग को बंद किया तो जॉर्ज कहता है कि हाँ भाई क्या तुमने साबुन डाल ली, डाल रखी है कि नहीं डाल रखी है, तुमने साबुन डाल ली तो है ना। और उसके बाद कहता है मैंने कह दिया, क्या कह दिया मैंने, आई सैड आई डिडंट केयर ए हंग वेदर द सोप वाज इन और वेदर इट वॉज नॉट। कहते कि मुझे नहीं पता, आई डोंट केयर कि साबुन बैग में है या नहीं है। एंड आई स्लैम्ड। अब यहाँ पर देखो बेटा एक वर्ड है स्लैम्ड शट। स्लैम्ड शट का मतलब होता है फटाक से बंद कर देना। स्लैम्ड शट का मतलब क्या होता है, फटाक से फटाफट बंद कर देना, ठीक है। और उसके बाद कहता है शट एंड स्ट्रैप्ड। अब स्ट्रैप्ड का मतलब मैंने आपको बताया था पहले, फीते बांधना। इट एंड फाउंड दैट आई हैड पैक्ड माई स्पेक्टेकल्स इन इट एंड हैड टू री ओपन इट। कहता कि फिर मुझे याद आया कि भाई मैंने चश्मे रखे कि नहीं रखे, मैंने फिर से इसको रीओपन करना पड़ा। आई गोट शट अप फाइनली एट 10:05 PM। अब कहते रात के क्या बज गया, 10:05 हो गई थी। एंड देन देयर रिमेन्ड द हैम्पर्स टू डू। अब यहाँ पर जो वर्ड है हमारा हैम्पर्स का मतलब होता है भोजन ले जाने के लिए बड़ी बड़ी टोकरी। कहते हैं कि अरे फिर मुझे याद आया यार, मैंने टोकरी जिसके अंदर हम जैसे कहीं घूमने जाते हैं तो उसमें खाना वाना रखते हैं ना, वो वाले टोकरी बैग में डाली कि नहीं डाली। फिर मुझे यही याद आया, हैरी सेड दैट वी शुड बी वांटिंग टू स्टार्ट लेस देन 12 hours टाइम, दो दैट ही एंड जॉर्ज हैड बेटर डू द रेस्ट एंड आई एग्रीड दैट सैट डाउन एंड दे हैड एक गो। अब कहता कि वो जो मेरे मित्र थे, कौन से थे भाई, हैरिस ने कहा कि हमें 12 घंटों से भी कम समय में अपनी यात्रा करनी थी और उसने सोचा था कि अच्छा होगा यदि शेष काम अब वह और जॉर्ज कर ले, ठीक है। कहते कि हैरिस और जॉर्ज कर ले। मैंने सहमति व्यक्त कर दी थी और बैठ गया था और वे काम पर लग गए थे। उसके बाद उन्होंने क्या किया भाई, क्या किया, एक्चुअली ना इससे पहले जेरोम कर रहा था सारा काम और वो कहता कि बेटर रहेगा कि हम दोनों कर ले और तुम रेस्ट कर लो। दे बिगेन इन ए लाइट हार्टेड स्पिरिट एंड एविडेंटली। अब देखो बेटा यहाँ पर एक वर्ड आता है जिसका मतलब होता है एविडेंटली। एविडेंटली होता है स्पष्ट रूप से, ठीक है। एविडेंटली इंटेंटली होता है इरादा पूर्वक, टू शो मी हाउ टू डू इट। अब उन्होंने क्या किया, दे बिगेन, उन्होंने हल्के फुल्के सहज भाव से काम करना शुरू कर दिया, स्पष्ट रूप से मुझे ये दिखाने के विचार से कि काम कैसे किया जाता है। अब उन दोनों ने काम करना शुरू किया, मुझे ये दिखाना चाहता था कि तुम्हारी तरह नहीं करते हैं, इंटेंशन होना पड़ता है, इरादा बनाना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है, ऐसे काम करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं, एविडेंटली के साथ करते हैं, स्पष्टता के साथ करते हैं, क्लियर हुआ स्पष्ट रूप से। अब उसके बाद आई मेड नो, और कहता है आई मेड नो कॉमेंट, मैंने इस बात पर उन्हें कुछ भी टिप्पणी नहीं की। और फिर मैंने क्या किया, आई ओनली वेटेड, मैंने प्रतीक्षा की, क्या, विद द एक्सेप्शनल ऑफ जॉर्ज हैरिस इज द रोस्ट और रोस्ट पैकर इन दिस वर्ल्ड। मैं ये उम्मीद कर रहा था कि वोस्ट का मतलब होता है कि जो मुझे लगता है कि जो जॉर्ज और हैरिस है ना वो संसार के कैसे हैं, दुनिया में सबसे क्या है, कहते हैं दुनिया में सबसे निखिद पैकर है, यानी कि सबसे बेकार पैक करने वाले व्यक्ति हैं। एंड आई लुक्ड एट द पाइल्स ऑफ प्लेट्स एंड कप्स, मैंने किसकी तरफ देखा, इसके अलावा मैंने कप और प्लेटों के ढेर की, पाइल्स होता है ढेर, मैंने कप और प्लेट के ढेर की तरफ देखा। एंड कैटल्स एंड बोटल्स, जार्स और पाइल्स एंड स्टोव्स, ये सारी चीजें देखी, केक्स एंड टमाटोज एक्सेट्रा, इन चीजों की तरफ देखा। एंड फेल्ट दैट द थिंग्स वुड सून बिकम एक्साइटिंग, इन चीजों की तरफ देखते मुझे महसूस हुआ कि जल्दी ही मामला मजेदार होने वाला है। आई डिड दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग ए कप, विद ब्रेकिंग कप, वास्तव में ही मजेदार हो गया था और उन्होंने कप तोड़ने से अपना काम शुरू किया था, यानी कि जब वो पैकिंग करने वाले थे तो उन्होंने क्या किया था, कप तोड़ दिया था। दैट वाज द फर्स्ट थिंग दे डिड, वो पहला कार्य उन्होंने किया था। दे डिड दैट जस्ट टू शो यू व्हाट they could do and to get you interested। इसका मतलब क्या था, वो ये दिखाना चाहते थे कि क्या क्या कर सकते थे और जिससे आपका इंटरेस्ट बना रहे। Then Harris packed the strawberry, उसके बाद जो है हैरिस है वो क्या करता है, स्ट्रॉबेरी को पैक करता है ऑन टॉप ए टोमेटो एंड स्क्वेश्ड इट। कहता है कि उसने क्या किया, उसने क्या कर दिया भाई,
कहता है कि एंड देन इट वाज जॉर्ज, और फिर उसके बाद जॉर्ज की बारी थी, उसने मक्खन के ऊपर अपना पाँव रख दिया था। किस पे कर दिया था? जैम्स ऑन स्टॉप एंड टमाटो सस्ड इट एंड दे हैड टू पिक टमाटो। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है कि क्या किया भाई उन्होंने, अब फिर हैरिस ने स्ट्रॉबेरी को एक टमाटर के ऊपर रख दिया था जिससे वह पिस गया था। देखो यहाँ पर जो स्ट्रॉबेरी है ना, कहते हैं कि हैरिस ने स्ट्रॉबेरी जैम को एक टमाटर के ऊपर रख दिया जिससे यह पिस गया, और फिर उन्होंने क्या किया, एक चम्मच के द्वारा टमाटर को बाहर निकाला। क्लियर हुआ? तो ये चीजें की। एंड देन इट वाज जॉर्ज टर्न, और अब की बार किसकी बारी थी? जॉर्ज की बारी थी। हाँ भाई, उसने क्या किया? ही ट्रोड ऑन। देखो बेटा यहाँ पर एक वर्ड क्या गया? ट्रोडोन। ट्रोडोन होता है पैर से कुचल देना। ट्रोडोन का मतलब क्या होता है? पैर से कुचल देना। ऑफ ए टोमेटो एंड स्क्वैश्ड, पैर से सॉरी, यहाँ पर ट्रोडोन होता है पैर से कुचल देना। On the butter, I didn't say anything, but I came over and sat on the edge of the table and watched them. कहता है कि मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, और मैं कहाँ पर, मैंने उसे कुछ नहीं कहा, किंतु मैं समीप आकर मेज के किनारे पे बैठ गया और देखता रहा। फिर क्या हुआ? मेरे कहने का मतलब है कि ये सारी चीज़ें मैं देखता रहा, और कहाँ पर आके बैठ जाता हूँ? मेज के किनारे पे। देखो किनारे पे आके बैठ जाता है। किनारे पे आके बैठता है तो इसकी देखो यहाँ पर ये एक के यहाँ पर गम होता है, ये चिपक जाता है ये, और इस तरीके से सामान बिखर जाता है। ये देखो यहाँ पर बिखरा हुआ है। इससे रिलेटेड अगर आपको अपनी एक्टिविटी वर्क बनाना है, जिन बच्चों को जिनकी ऑनलाइन क्लासेस नहीं चल रही हैं वो बच्चे हेल्प ले सकते हैं मेरे नोट्सों की, और साथ में फुल बाय फुल मार्क्स दिलाना मेरी गारंटी है। बस आप वीडियो को देखते रहिएगा, बार बार देखिएगा, और साथ में इनको याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, जो एक्टिविटी वर्क होता है, जैसे हम लिखते हैं ना एक्टिविटी वर्क में, एक्टिविटी वर्क एम टू अंडरस्टैंड वर्ड मीनिंग और स्किल क्या हो जाएगा? क्रिएटिव, और जो मेथड है वो क्या हो जाएगा? ग्रुप। इस तरीके से आप क्या बना सकते हैं? एक एक्टिविटी वर्क को बना सकते हैं अपनी नोटबुक के अंदर। अब उसके बाद जॉर्ज ट्रोड ऑन द बटर, कहते हैं कि जॉर्ज ने क्या कर दिया भाई? ट्रोड ऑन कर दिया। ट्रोड ऑन का मतलब होता है पैर से कुचल दिया, यानी कि जो बटर रखा था उसको पैर से कुचल दिया। पैर से कुचलने के बाद क्या हुआ भाई? इट इरिटेटेड देम मोर देन एनीथिंग आई कुड हैव सेड, किसी चीज ने मुझे क्या कर दिया, और मुझे और भी खींच हो गई। आई फेल्ट दैट इट मेड देम नर्वस एंड एक्साइटेड, मैं काफी नर्वस हो गया था और एक्साइटेड हो गया था। और उसके बाद कहता है दे स्टैप्ड ऑन थिंग्स। अब यहाँ पर देखो बेटा, कह रहा है कि दे स्टैप्ड ऑन थिंग्स, they stepped on things and put things behind them, then couldn't find them when they wanted them, and they packed the pies at the bottom and put heavy things on top and स्मैश्ड। अब देखो बेटा, स्मैश का मतलब भी क्या होता है? पर स्मैश का मतलब होता है चकनाचूर कर देना, और कहता है कि किस तरीके से जो चीज़ें हम चकनाचूर हो जाती हैं, वे चीज़ों के ऊपर पैर रख देते हैं, उन्हें पीछे की तरफ रख देते हैं, जब उनकी ज़रूरत होती है तो उन्हें ढूंढ नहीं पाते हैं। इट मीन दैट कई बार हम सामान को अपने बैक साइड में रख देते हैं ऐसे ही जल्दी जल्दी पे, और फिर हम कहते हैं ये सामान कहाँ गया, ये सामान कहाँ गया, हर जगह ढूंढ लेते हैं और अपने बैक साइड में नहीं देखते हैं, तो परेशान हो जाते हैं। और उन्होंने पेस्ट्रियों को भी सबसे नीचे रख दिया था। पेस्ट्री होती है ना खाने वाली, और उनके ऊपर भारी चीजें रख दी थी, जिसकी वजह से वो पेस्ट्री जो अंदर है वो सारी क्या हो गई थी? कुचल गई थी। They upset, वो अपसेट हो गए थे। Salt over everything and just as for the butter, I never saw two men do more with 1 and 2 pans. अब यहाँ पर कह रहा है कि जो स्टेड होता है घूर के देखना, कहता है कि मैंने उनकी तरफ देखा। स्क्रैप का मतलब तो खुरचना। तो they upset salt। अब कह रहा है कि भाई सब चीज़ों पे उन्होंने नमक डाल दिया था। एक तरीके से क्या है, सारी चीज़ों पे नमक डालना, एक कहावत भी होती है पानी डाल देना, लेकिन यहाँ तो उन्होंने नमक ही डाल दिया था। एज क्योंकि नमक डालने के बाद भी कोई ज़्यादा नमक होगा तो उस चीज़ को कोई नहीं खाएगा। जहाँ वह मक्खन का संबंध है, जहाँ तक एज फॉर बटर, जहाँ तक बटर की बात है, आई ना वो साटू मैन, मैंने कभी भी अपने पूरे जीवन में 1-2 पैसे के मक्खन का 2 आदमियों द्वारा इस्तेमाल नहीं देखा, यानी कि थोड़े से मक्खन को 2-2 व्यक्ति इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड पैंस वर्थ बेटर इन माई होल लाइफ देन डिड आफ्टर जॉर्ज हैड गोट इट ऑफ हिज स्लीपर। और आपको पता है फिर क्या हुआ? और यहां तक कि जब जॉर्ज ने उसे अपनी चप्पल पर से अलग कर दिया था तो उन्होंने क्या इसे केतली के अंदर डालने की कोशिश की। अरे भाई चप्पल पे लगा हुआ बटर क्या उसको उतार के कभी केतली में डालोगे, खाने के लिए यूज करोगे? कोई भी नहीं करेगा। जैसे जनरली सपोज करो आपके हाथ से कोई मक्खन धरती पे गिर जाए,
डस्ट में गिर जाए तो क्या आप उसको उठा के डालोगे? नहीं डालोगे ना, उसको बाहर डाल दोगे। लेकिन वो क्या करता है, पैर के नीचे मक्खन उसके पैर पे चिपक जाता है, फिर से उसको पोंछ पाँच की केतली में डालने की कोशिश करता है। इट वुडंट गो इन एंड व्हाट वाज द वुडंट कम आउट, दे डिड स्क्रैप। स्क्रैप का मतलब होता है बच्चे खुरचना, खुरच के डालना, ठीक है, स्क्रैप करना। इट आउट एट लास्ट एंड पुट इट डाउन ऑन ए चेयर एंड हैरिस सैट ऑन इट, इट स्टक टू हिम एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट ओवर द रूम। कहता है कि उन्होंने इसे केतली में डालने की कोशिश की, मक्खन इसके अंदर जा नहीं रहा था और जो उसमें था वो बाहर नहीं निकल रहा था। आखिर में उन्होंने इसे खुरच कर बाहर निकाला, एक कुर्सी पर रख दिया और हैरिस इस पर बैठ गया। उसने क्या किया, उसको कहाँ रख दिया, कुर्सी के ऊपर रखा। हैरिस को पता नहीं चला, हैरिस जाकर के कुर्सी के ऊपर धड़ाम से बैठ गया। अब हैरिस की बैक साइड पे क्या हो गया भाई, वो चिपक गया। अब ढूंढते डोल रहे कि मक्खन निकाला था भाई, मक्खन निकाला था, कहाँ गया, वो तो उसके बैक साइड में भाई हिप पर चिपक गया। आई विल टेक माई ओथ आई पुट इट डाउन ऑन द चेयर। कहते हैं कि उसके बाद कौन कह रहा है, आई विल टेक माई ओथ। अब कहते हैं कि मैं कसम खाता हूँ, ओथ खाता हूँ, आई विल टेक माई ओथ। वो कहते हैं मैं कसम खाता हूँ। क्या कसम खाता हूँ? कि मैंने इसे कुर्सी पर रखा था। कह रहा है कि मैं कसम खा के कहता हूँ भाई मैंने इसे कुर्सी पे रखा था। लेकिन कौन बैठ गया था कुर्सी पे? हैरिस बैठ गया था कुर्सी पे, बैठ गया हैरिस और हैरिस के बैक साइड पे चिपक गया। और उसके बाद कहता है सैड जो स्टेरिंग एट द एम्प्टी सीट, उस खाली सीट पे देखता है। अब सीट खाली कैसे हो गई? क्योंकि सारा का सारा जो मटेरियल है किसके बैक साइड पे चिपक गया, हैरिस के। आई सा यू डू इट माई सेल्फ नॉट ए मिनट एगो। अरे यार अभी तो 1 मिनट पहले तो रखा था, सैड हैरिस, हैरिस ने कहा। अब हैरिस को भी नहीं पता था कि उसकी बैक साइड में चिपका हुआ है। देन दे स्टार्टेड राउंड, गोल गोल घूमने लगे, लुकिंग फॉर इट, और भी कहाँ गया मक्खन, कहाँ गया। एंड दे मेट अगेन इन द सेंटर्स और सेड एट वन अदर। वो बीच में आके खड़े हो जाते हैं, एक दूसरे की तरफ देखते हैं। क्या देखते हैं? उन्होंने जब एक दूसरे की तरफ देखा तो भाई क्या पाया, सो मिस्टीरियस, बड़ा ही क्या था, रहस्यमय था, रहस्यमय तो होने वाला था भाई। एंड thing I ever heard of, said George. So said Harris. Then George got round at the back of Harris and sight. और जैसे ही उसने हैरिस ने टर्न किया तो जॉर्ज ने देखा कि उसके जो बैक साइड है उस पे लगा हुआ है। Why है इट इज ऑल द टाइम, अच्छा इतने समय से यहाँ लग रहा था। He exclaimed indignantly. इंडिजेनेटली का मतलब होता है कि उसने जो है ये किस तरीके से वर्णन किया, किस तरीके में भैया, और कहता है इसका मतलब था घृणित तरीके से। इंडिजिनेटली का मतलब होता है घृणित तरीके से, बड़े घूर के देखा। वेयर क्राइड हैरिस स्पाइनिंग। अब देखो बेटा हमारा जो वर्ड है स्पाइनिंग का, तेजी से घूमते हुए, हैरिस की तरफ गुर्राते हुए देखा, गुस्से में देखा, घूमते हुए देखा। क्या देखा? स्पाइनिंग राउंड, घूमते हुए देखा। क्या देखा? कहता है स्टैंड स्टिल, खड़े जाओ वहीं की वहीं, कैन यू, तुम वहीं के वहीं खड़े रह सकते हो। रोयर जॉर्ज फ्लाइंग आफ्टर हिम, उस पर गुस्सा करते हुए बोले। एंड दे गोट इट ऑफ, उन्होंने उसको वहां से उतारा। एंड पैक्ड इट इन द टी पॉट, और उसको किसमें, एक टी पॉट में क्या कर देते हैं, उसके जो बैक साइड में वो लगा हुआ था मक्खन उसको उतार लेते हैं और उसे क्या कर देते हैं, चायदानी में। टी पॉट क्या होती है, चायदानी, केटली एक ही बात है, उसमें फिर से पैक करते हैं। बड़े निकम्मे हैं भाई, इतना नीचे गिरा हुआ है, उसके ऊपर बैठ भी जाते हैं, पैरों के चप्पल के नीचे भी चिपक जाता है, फिर भी उसको कुरच के क्या करते हैं, केटली के अंदर डाल लेते हैं। उसके बाद कहते हैं मोंटेमोरेंसी। मोंटेमोरेंसी का मतलब निसंदेह। कहते हैं कि मोंटेमोरेंसी वाज इन इट ऑल, ऑफ कोर्स होता है निसंदेह। कहते हैं निसंदेह मोंटेमोरेंसी इस सब में शामिल था। अब ये भी क्या था, मोंटेमोरेंसी भी कोई नाम होगा किसी बंदे का। मोंटेमोरेंसी's ambition in life is to get in the way and be shown it। कहता है कि मोंटेमोरेंसी का जीवन में यही इच्छा थी कि वह दूसरों के रास्ते में आकर फंसे और गालियां सुने। कहते हैं कि पक्का ये शरारत किसकी है, किसकी है भैया, मोंटेमोरेंसी की है। अब ऑफ कोर्स होता है निसंदेह, कहते हैं निसंदेह ये शरारत मोंटेमोरेंसी है। उसकी आदत है किसी दूसरे के किसमें समस्या के अंदर बीच में एंट्री करना। इफ ही कैन स्क्वेरम। अब देखो बेटा यहाँ पर एक वर्ड लिया गया है स्क्वेरम। स्क्वेरम का मतलब होता है घुस जाना, किसी के बात के बीच में, किसी के पचाड़े में घुस जाना। यहाँ पर पचाड़े का मतलब होता है दूसरे की लड़ाई के बीच में घुस जाना, दूसरे की बातों के बीच में इंटरप्ट करना, बाधित करना, ठीक है। और कहता है कि उसके बाद स्टम्बल, स्टम्बल होता है ठोकर लगने से गिरना। और इन एनीवेयर वेरी particularly is not wanted be a perfect nonsense। कहते हैं कि ऐसा नॉनसेंस भरा काम तो कौन कर सकता है, ये सिर्फ काम कर सकता है मोंटेमोरेंसी का काम तो नहीं है भाई। एंड मेक पीपल मैड, लोगों को जनरली क्या करता है, पागल बनाता रहता है। एंड हैव, और ये देख सकते हो आप किस तरीके से यहाँ पर भाई,
and thing thrown at his head, then he feels his day has not been wasted to get somebody to stumble. अब यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था भैया, जो स्टैम्बल का मतलब होता है ठोकर लगने से गिर जाना, और उसके बाद कहता है कि स्टैम्बल हिम एंड कर्स होता है अभिशाप देना, हिम steadily for an hour is his highest aim and object, and when he has succeeded in accomplishing this, his conceit का मतलब होता है घमंड, becomes quite unbearable. अब कहता है कि यहाँ पर जो जेरोम है वो क्या कहना चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि किस तरीके से ये पक्का काम किसका होगा, मॉन्टमोरेंसी का होगा। वही दूसरे के बातों के बीच में, दूसरों के पचाड़े में, पचाड़े का मतलब होता है दूसरों की बातों के बीच में टांग घुसाना, अपनी बातों को दूसरी बातों में इंटरफेयर करना, ठीक है। यदि वे किसी ऐसी जगह में घुसे जहां विशेष रूप से जरूरत ना हो, ऐसी जगह पर सिर दर्द बन जाता है और इसके कारण लोग क्या है, पागल से हो जाते हैं, पक्का ये उसी का काम है, और यहाँ तक कि मैं महसूस कर सकता हूँ उसी का काम होगा ये। और कह रहा है, क्या कह रहा है कि भाई इसके अलावा किसी को अपने ऊपर से ठोकर लगने से गिराना, यानी कि उसका काम है कि वो किसी के पैर में पैर अड़ा देगा और उसे क्या कर देगा, ठोकर मार के गिरा देगा। और इसके अलावा उसे क्या है, उसने 1 घंटा भर गाली खाते रहना है कि उसका एक काम है स्टिली एन आवर। अगर उसे तब तक चैन नहीं पड़ता है, तब तक उसे क्या नहीं पड़ता है, उसे आराम तब तक नहीं पड़ता है जब तक कि वो किसी से 1 घंटे तक गाली ना खा ले, ठीक है। और यहाँ तक कि जब वह ऐसा करने में सफल हो जाता है तो उसका घमंड पूरी तरीके से असहनीय हो जाता है, यानी कि वो क्या हो जाता है, क्रूर सा हो जाता है। He came and sat down on things just when they were wanted to be packed. कहते हैं कि वह आकर बैठ जाता है और चीजों के ऊपर उस समय बैठ गया जब उन्होंने पैक किया था, कहते हैं उस समय बैठा था। And labours under the fixed belief that whenever Harris or Jones reached out their hand for anything, it was his cold damp. देखो बच्चा, अब कहता है कि वो उन चीजों पर आकर बैठ गया और उन्हें पैक किया था उन चीजों पर, तथा उसका ये जो दृढ़ विचार बन गया था कि अब भी हैरिस और जॉर्ज किसी चीज के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाए और उसे डंडे और उसे ठंडे गीले नाक की ही जरूरत होती थी, ठीक है। ठंडे गीले नाक का मतलब आप ये कहोगे कि एक्चुअली क्या है, उसका ऐसा मानना था जेरोम का कि अभी भी कह दे कि भाई तुम मुझे ऑर्डर दो और फिर तुम्हारे अनुसार हम पैकिंग करेंगे। ही पुट इज लेग इनटू द जैम, उसने क्या किया, अपने पैर को किस में डाल दिया, जैम में डाल दिया। ही वॉरिड एंड टीस्पून्स, अब दूसरी बार वो किस में वॉरिड हो जाता है कि भाई टीस्पून कहाँ गई, चम्मच कहाँ गई। प्रिंटेड दैट लेमन्स वर रैट्स, और चम्मच को इधर उधर बिखेर दिया, ठीक है, स्प्रेड कर दिया, यहाँ तक कि नाटक करने लगा मानो वे किसी बड़े नींबू चूहे थे, ठीक है। अब ऐसे नाटक करने लगा वहां पर जैसे ढेर सारे पड़े हुए नींबू चूहे नजर आ रहे हैं उसको। एंड गोट इनटू द हैम्पर एंड किल्ड, और ऐसा लग रहा है जैसे कि हैरिस उसने इससे पहले कि हैरिस उस पर कढ़ाई दे मारता और टोकरी में घुसकर उससे 3 को मार दिया। वर रैट्स एंड गोट इनटू द हम्पर, और कहता है किस तरीके से क्या हुआ भाई, और था तो अपने मुंह में लेकर जो है खराब कर दिया हो, इस तरीके से। जैसे कह रहा है कि देखो वो जब वो सारा सामान बिखेर देता है तो इस तरीके से वो सामान बिखर जाता है, जैसे उनकी कंपैरिजन के जैसे नींबू बिखरे हुए, तो ऐसे लग रहे हैं हमारे ढेर सारे चूहे आ गए हैं और उनको कढ़ाई के अंदर क्या गया है, कढ़ाई के अंदर डाल दिया गया, उनको मार दिया गया। कि ऐसा लग रहा है कि जो कंपेरिजन है सामान की कंपैरिजन चूहों से कर रहा है और किस तरीके से कर रहा है, ठीक है। उसके बाद कहता है, क्या कह रहा है, वो चिंतित होता जा रहा है। क्या चिंतित होता जा रहा है कि भाई दे 3 of them before Harris could land him with the फ्राइंग पैन, और उसे ऐसा लगता कि सारे के सारे तीनों को उठाकर क्या करे, फ्राई पैन में डाल के तल दे बस। और हैरिस सैड आई एनकरेज्ड हिम, हैरिस ने कहा, क्या कहा कि मैं उसे उकसा रहा था। क्या उकसा रहा था, आई डिडंट एनकरेज, मैं उसको उकसा नहीं रहा था। ए डॉग लाइक दैट डजंट वांट एनी एनकरेजमेंट, इट इज अ नेचुरल ओरिजिनल सीन दैट इज बोर्न इन हिम दैट मेक्स हिम टू डू लाइक दैट। कहते कि मैं उसको बिल्कुल भी उकसाने का काम नहीं कर रहा था, उस जैसे कुत्ते को किसी उकसाहट की जरूरत नहीं होती है, यह तो उनमें से एक स्वाभाविक दोष था और ऐसे काम करवाना, ठीक है।
द पैकिंग वॉज डन एट, अब रात के कितने बज जाते हैं, 12:30 बज जाते हैं। हैरिस सैट ऑन द बिग हैम्पर, जो हैरिस है वो कहाँ पर हैरिस जो है बड़ी सी जो खाने की टोकरी है उस पर बैठ जाता है। सैड उसने क्या कहा, सैड ही होप्ड नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन, कि काश कुछ टूटे ना। जो सैड दैट इफ एनीथिंग वाज ब्रोकन इट वाज ब्रोकन विच रिफ्लेक्शन सीम टू कंफर्ट हिम, कहते टूटते तो टूटने दे भाई। आल्सो सैड दैट ही वाज रेडी फॉर बेड, कहते भाई मुझे तो सोने जाना, सीधी सी बात है, कोई भी चीज़ है, टूटो फूटो कुछ भी हो। वी वर ऑल रेडी फॉर बेड, अब हम सारे परेशान हो चुके थे। हैरिस वाज टू स्लीप विद अस एंड नाइट वी वेंट अपस्टेयर, कहते कि हम रात को सोने के लिए चले जाते हैं और हम सीढ़ियों के ऊपर चले गए। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमने क्या किया, वी टोस्ट फॉर द बेड्स एंड हैरिस हैड टू स्लीप विद मी ही सेड। अब उसके बाद क्या किया, हमने टोस्ट करके देखा, सिक्का उछाल के देखा, बिस्तरों का फैसला किया। क्या फैसला किया कि हैरिस को मेरे साथ सोना पड़ना था, ठीक है। हमने फैसला किया हैरिस के मेरे साथ सोए। डू यू प्रीफर द इनसाइड और द आउटसाइड, जेरोम, अरे तुम अंदर सोगे बाहर सोगे, जेरोम। आई सैड, मैंने कहा, आई जनरली प्रीफर टू स्लीप इनसाइड ए बेड, भाई मैं तो अंदर सोना चाहूँगा। हैरिस सैड इट वाज ओड, और हैरिस ने कहा क्या था, अरे भाई तो बाहर की तरफ। जो सेड के व्हाट टाइम शैल आई वेक यू फेलोज, कितने समय से हम मित्र हैं। हैरिस सेड 7 साल से। आई सेड नो 6 बिकॉज आई वांटेड टू राइट सम लेटर्स, क्योंकि नहीं। और कहता है कि कितने साल से हैं भाई, लगभग 7 साल से हम मित्र रह चुके हैं। अच्छा तो फिर नहीं 6 बजे, क्योंकि मैं कुछ पत्र लिखना चाहता था, ठीक है। उसके बाद कहता है नो 6 बिकॉज सॉरी व्हाट टाइम शैल आई वेक अप यू फेलोज, सॉरी यहाँ पर ना वेकअप होता है उठना। वो कहता है अरे मित्रों भाई कितने बजे उठना है, तो उसमें हैरिस कहता है भाई 7 बजे उठना है, 7 सालों से नहीं है। सॉरी इसके अंदर जो वो कह रहा है, हैरिस कह रहा है कि उसे पूछा जाता है, जॉर्ज कहता है भाई कितने बजे उठना है सुबह, कहता है कि भाई 7 बजे उठ, अरे हैरिस कहता है 7 बजे उठना है, और तो वो जेरोम कहता है भाई 7 बजे नहीं, मुझे कितने बजे उठना है, मुझे तो 6 बजे उठना है, क्योंकि मुझे एक लेटर भी लिखना है। हैरिस एंड आई हैड ए बिट ऑफ ए रो ओवर इट पुट लास्ट स्प्लिट एंड डिफरेंस एंड सेड 6:30 वेक अप एट 6:30, कहते हैं कि हम में से कोई भी नहीं जागा और हम 6:30 बजे जागे। जॉर्ज वी सैड, और हमने कहा कि भैया हमारी आंख कितने बजे खुली, कहते इस बारे में हैरिस और मुझ में थोड़ी बहस हो गई थी कि अंत में हमने अंतर को बांट लिया था, 6:30 निश्चित कर दिया था। कहते मैंने कहा कि 6 बजे, वो बोले 7 बजे, तो हमने कहा कि दोनों के बीच की लड़ाइयों को छोड़ो कि हम ना तो 7 बजे उठेंगे ना 6 बजे उठेंगे, हम 6:30 बजे उठेंगे, क्लियर। उसके बाद कहता है देन जॉर्ज ने क्या किया भाई, जॉर्ज मेड नो आंसर एंड वी फाउंड ऑन गोइंग ओवर दैट ही हैड बीन asleep फॉर सम टाइम। हमने देखा कि जॉर्ज की तरफ से कोई आंसर नहीं आ रहा, तो हमने क्या देखा स्मिथ जाकर देखा तो हमने जॉर्ज को क्या है सोए हुए पाया। और कहता है कि सो वी प्लेस द बाथ वेयर ही कुड टेम्बल और इनटू ऑन गेटिंग आउट इन द मॉर्निंग एंड वेंट टू बेड आवरसेल्व्स, और कहता है कि इसलिए हमने स्नान वाले टब को उस जगह रख दिया था जहां पर प्रातः काल उठने पर हम इसे लुढ़का कर गिरा सके, और फिर हम स्वयं सोने के लिए लेट गए। तो भैया ये जो कहानी है किस तरीके से क्या है, जेरोम की है और उसके 2 मित्रों की कहानी है, जिसका एक का नाम क्या है जॉर्ज है, एक का नाम हैरिस है। और किस तरीके से जो जेरोम है अपने आप को परफेक्ट साबित करना चाहता था, एक्सपर्ट साबित करना चाहता था, किसमें कि भी उसे बैग की पैकिंग करना सबसे अच्छा आता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो बाकी के 2 मित्र हैं वो भी क्या लेते हैं, उसके मजे लेते हैं। कैसे, बार बार उससे बैग को खुलवाना बंद करवाना, खुलवाना बंद करवाना। तो कहते हैं कि इस तरीके से ये जो चैप्टर है इसमें कितने सुंदर तरीके से यहाँ पर वर्णन किया गया है लेखक की, जो किसी भी यात्रा पे जाने से पहले आपने भी किस तरीके से बैग को खोला होगा, बंद किया होगा, कोई सामान भूल गए होंगे तो कैसा लगा होगा, वो सारा बच्चों यहाँ पर वर्णन किया गया है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इस रिलेटेड अगर आपको इसके वन लाइनर क्वेश्चन देखने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन देखने हैं और इसके अलावा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने हैं, तो इससे पहले जो वीडियो बना रखी है उसमें आप चेक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, इसके अलावा प्लेलिस्ट में भी मिलेगा, बाकी की वीडियो मिलेंगी आपको, वहाँ से आप देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।